हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। तो हम आज की क्लास आपकी कंटिन्यू करते हैं जहां हमने क्लास खत्म की थी, उससे आगे आज हम बढ़ते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज आपके लिए क्लास बना रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं के बीच, फिर भी हम आपको क्लास कंटिन्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की मुझे शिकायत आती रहती है कि वॉइस प्रॉब्लम बेटा बड़े ही संघर्ष और बड़े ही मेहनत से और बहुत सारे एडजस्टमेंट के बाद आपको क्लास दी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग करें। ये जो भी वॉइस प्रॉब्लम रहती है इसका थोड़ा सा जो है आप लोग इसी में आपको क्लास एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम इसी की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आज जो है ना अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने टॉपिक छोड़ा था। आपको पहले जो कराया गया था बच्चों, कराया गया था सदिशों का वियोजन, और आज हम जो स्टडी करेंगे, आज हम उससे आगे स्टडी करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे सदिशों का गुणा, कि सदिशों का गुणा कैसे करते हैं। ये टॉपिक बच्चों ऐसा है कि आप स्टार्ट हो गया आपका और आगे इतने आप फिजिक्स पढ़ते हैं, इतना आपके पास सदिशों का गुणन रहता है, आगे भी आप इसे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। सदिशों का गुणन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, दो सदिशों की अदिश गुणन। दो सदिशों की अदिश गुणन थोड़ा ध्यान से समझने के लिए चाहिए कि दो सदिशों की अदिश गुणन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चा, मान लिया हमारे पास दो सदिश है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रहा है, और अगर हम क्या करें बच्चा कि जो आपका ये बी वेक्टर है इसका प्रक्षेप ले लें ए वेक्टर कि ए वेक्टर इसका प्रक्षेप कितना है। तो बच्चों अगर ये थीटा है, ये बी है, तो इस पर प्रक्षेप कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा होगा। ठीक है, तो मींस अगर मैं आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बोल देते हैं, अदिश गुणन बोल देते हैं कि अगर मैं दो सदिशों की अदिश गुणन कर रहा हूं तो ए वेक्टर का परिमाण डॉट बी वेक्टर का परिमाण और इनटू लेंगे हम इसका प्रक्षेप, मींस पहले वेक्टर का परिमाण और इनटू दूसरे वेक्टर का परिमाण, या फिर वियोजित घटक कह दो या फिर कह दो उसका प्रक्षेप। ठीक है, इसे बोल देंगे हम दो सदिशों की अदिश गुणन। क्लियर बच्चा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम दो सदिशों की अदिश गुणन, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, आगे चलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा समझ के इसका आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं उदाहरण। जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कार्य इसका उदाहरण है। पहला एग्जांपल है कि कार्य W बराबर आपका होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S। होता कैसे है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर हम जो है F बल लगा रहे हैं, इस पर क्या लगा रहे हैं, F बल लगा के इसे जो है विस्थापित कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ तक विस्थापित किया और S इसका विस्थापन हो गया, F बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए ऐसे कार्य कर रहा है किसी क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर। तो अगर हम W बराबर F डॉट S करते हैं तो मींस W बराबर आपका निकल के आ जाएगा Fs cos थीटा। तो W बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका Fs cos थीटा। और बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं और कंसीडर करते हैं, जैसे कार्य हो गया। और नेक्स्ट में लेके चल रहा हूं शक्ति का उदाहरण ले लीजिए। शक्ति ले लिया, शक्ति आपने पढ़ी होगी कि शक्ति बराबर होता है आपका P बराबर F डॉट B। P बराबर क्या होता है आपका F डॉट B, या P बराबर आपका हो जाएगा FV cos थीटा। P बराबर क्या हो जाएगा आपका FV cos थीटा। तो इसका आपका सेकंड एग्जांपल हो गया आपका अदिश गुणन का। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स, जो कि आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे बच्चा, कि चुंबकीय फ्लक्स का अगर मैं कंसीडर करूं, जो चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है आपका फाई बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A, और फाई बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर B का परिमाण B और A का हो जाएगा आपका BA cos थीटा, जहां B होता है चुंबकीय क्षेत्र, A होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। और आपका जो है गुणा की जगह यहाँ से इनकी, क्योंकि आपका जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो अदिश राशि होती है। वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि। तो अदिश राशि किसके बराबर होगी आपकी, इन दोनों डॉट प्रोडक्ट के। इसलिए मैंने इसे कहा कि दो सदिशों के अदिश गुणन, अर्थात गुणा के बाद जो मिलता है वो आपको अदिश राशि मिलती है।
गुणा किनकी कर रहे हैं, दो सदिशों की कर रही, और मिलता क्या आपको अदिश राशि मिलती है, इसलिए कहते हैं दो सदिशों के अदिश गुणन। तो ये तीन आपके एग्जांपल हो गए बेटा, तो इससे आगे हम इसमें बढ़ते हैं। ये था आपका अदिश गुणनफल। अब हम कुछ जो डिस्कस करते हैं अदिश गुणनफल के गुण डिस्कस करेंगे हम कि अदिश गुणनफल के गुण क्या होते हैं। इस साथ के साथ आप इसे नोट भी करते रहेंगे। दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण पढ़ते हैं हम। तो गुण की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 कि जो इन सदिशों की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें, ए डॉट बी कर रहे हैं, तो वो बराबर होता है बी डॉट ए। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, अर्थात क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है वितरण नियम। वितरण नियम मीन्स कि अगर ए वेक्टर डॉट कर रहे हैं आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर रहे हैं, तो ये आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया वितरण, अर्थात एक क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, और आपका नंबर 2 है आपका वितरण नियम को फॉलो करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अगर आपके दो लंबवत सदिश है, ऐसे सदिश है, दो लंबवत सदिश है, तो लंबवत सदिश का कैसे स्टडी करेंगे कि दो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो दो लंबवत सदिश मैंने ले लिया ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर आपका होगा ए बी, मींस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंबवत में थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ए बी कोस 90 डिग्री, तो मींस ये हो जाएगा आपका ए बी कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो लंबवत सदिशों की अदिश गुणन शून्य होता है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन आपका कितना होता है बेटा, शून्य होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ कि दो समांतर सदिश का केस लेते हैं कि दो समांतर सदिश अगर हम ले रहे हैं, दो समांतर सदिश का अदिश गुणन अगर हम कर रहे हैं, दो समांतर सदिश का अदिश गुणन अगर हम ले रहे हैं, दो समांतर सदिश, तो बेटा दो समांतर सदिश का अदिश गुणन अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो a डॉट b इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, तो मीन्स कोस 0 की वैल्यू आपकी होगी 1, तो कोस 0 की 1 होगी, तो ये कितना हो गया आपका ए बी, तो ए डॉट बी आपका हो जाएगा बेटा ए बी, ए डॉट बी कितना हो जाएगा आपका ए बी हो गया। इससे आगे हम इसमें बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हो गया आपका, नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। नंबर 4 क्या हो गया आपका, नंबर 4 की ओर अब चलते हैं कि 4 में क्या होगा कि अगर हम किसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए का डॉट प्रोडक्ट करें ए के साथ, ठीक है, तो समझेंगे। मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर भी आपका इसी का होगा, ठीक है, तो मींस ए डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, ए का परिमाण डॉट ए का परिमाण, और एंगल कितना हो जाएगा आपका कोस 0 डिग्री, क्योंकि ए की लाइन पे है तो कोस 0 हो जाएगा, तो मींस ए डॉट ए बराबर आपका हो जाएगा ए डॉट ए कितना होगा ए स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है ए स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा। अगर आप उसी सदिश में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट 5 कि अगर बात करते हैं लंबकोण, एकांक लंबकोणीय सदिश की बात करते हैं हम। एकांक लंबकोणीय सदिश क्या होते हैं, आपको पहले ही बताया गया था कि ये मान लिया आपका एक्स अक्ष है तो z आई लेते हैं, y अक्ष पे j लेते हैं, और z अक्ष पे क्या लेते हैं आप k लेते हैं। इनके बीच 90 डिग्री एंगल होता है, ये ऐसे परपेंडिकुलर होता है आपका, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और अगर मुझे करना है i डॉट j करना है बच्चा, तो i डॉट j करने के लिए i का परिमाण j का परिमाण इनटू कोस कितना एंगल है 90 डिग्री, कितना एंगल है 90 डिग्री, तो मींस i डॉट j कितना हो गया आपका, कोस 90 की वैल्यू 0, तो कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है।
आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं ऐसे ही, तो ऐसे जे डॉट के और सब जितने भी आपकी वैल्यू होगी वो सब क्या हो जाएगा आपकी जीरो। जे डॉट के लोगे तो 90 डिग्री आएगा, तो जे डॉट के का भी आपका ऐसे जीरो हो जाएगा, के डॉट आई का भी आपका ऐसे ही जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मीन्स हम ऐसे जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू आपका हो गया जीरो। ये सब क्या हो गया आपका वैल्यू हो गया आपकी ये सारी जीरो, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। इसी में अगर हम क्या करते हैं कि आई में आई की डॉट प्रोडक्ट में अगर कर रहा हूँ, अगर आप आई में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का परिमाण 1, आई का परिमाण 1 और आई डॉट आई मींस एक ही रेखा पे है, इसी पे कंसीडर कर रहे हैं, तो cos 0 हो जाएगा आपका और cos 0 का मान 1 हो गया, तो मींस आई डॉट आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। ऐसे जे डॉट जे की वैल्यू 1 होगी और ऐसे के डॉट के की वैल्यू आपकी 1 होगी, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा आपकी कि अगर हम उसी वेक्टर की उसी यूनिट वेक्टर की उसी एकांक लंबकोणीय सदिश की उसी में ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और अदर में कर रहे हैं तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इसकी क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे आप नोट कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया आपको, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो इसे, ठीक है। अगर एक बार आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो आप दोबारा रिपीट कर करके देख लिया करो, जिससे कि आपको ये सब क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज स्टार्ट हो गए, आगे तक आपके साथ रहने वाले हैं, चाहे आप 12th क्लास में हो चाहे आप 11th क्लास में हो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपकी। 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड निकलते हैं और नीट में भी इसमें से क्वेश्चन निकले हुए हैं। हर साल एक क्वेश्चन आपका डॉट प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्ट का आता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं कि मान लिया नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं नंबर 6 कि ए वेक्टर अगर आपको दे रखा है ए एक्स आई, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चा, इस क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ए वाई के प्लस ए जेड के, और वेक्टर भी आपको दे रखा है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये आपको दे रखा है और मुझे करना है यहाँ से ए डॉट बी करना है। तो ए डॉट बी का मतलब मैं एक वैल्यू रख दूंगा यहाँ से ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है बच्चा। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि अब हम इसमें करेंगे कि इनकी डॉट प्रोडक्ट इसकी करूंगा मैं इसमें पूरे में, देखो कैसे होगी। ए एक्स आई की हुई आपकी आई में, ठीक है। तो ए एक्स आई की ए एक्स बी एक्स आई में होगी तो समझेंगे कि आई की जब आई में होगी, आपने पढ़ा कि आई की आई में डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स। जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट इसमें करेंगे बी वाई जे, तो यहाँ से निकलेगा आई डॉट जे, क्या निकलेगा आई डॉट जे, और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आई डॉट जे कितना होगा आपका 0 होगा, शून्य होगा, तो इसे मैं छोड़ दूंगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई करो ए और ए एक्स की बी जेड में होगी तो आई की मल्टीप्लाई भी के में, अभी हमने पढ़ा कि आई डॉट के कितना होता है आपका 0 होता है, तो इसे भी नेगलेक्ट कर देंगे। इससे आगे चलते हैं फिर ए वाई की करेंगे, इसमें करोगे जे की आई में होगी तो 0, जे की जे में होगी तो के, तो ए वाई डी वाई हो जाएंगे, ठीक है। और जे की जब इसमें के में करो तो तब भी 0 हो जाएगा, इसे छोड़ दो, इसकी चलेंगे ए जेड के की बी एक्स आई में करी तो ए जेड बी एक्स के की आई में तो 0 हो गया, ए जेड के की बी वाई जे में करेंगे तो ये भी आपका 0 और ए जेड की बी जेड में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ए जेड बी जेड के का 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आपका जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। था ए डॉट बी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो मीन्स अगर आप इसको कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ऐसे एक बेसिक सा एग्जांपल में ऐसे आपको लेके चलता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अगर ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i 6j प्लस k दे दिया आपको, ठीक है। वेक्टर b इक्वल टू आपको दे दिया -i प्लस j प्लस 2k, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया गया और पूछ रहा है कि भाई a डॉट b निकालें, तो आप इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू रख लो 2i प्लस 6j प्लस k, और इसके बाद आपकी वैल्यू रखेंगे i प्लस j और प्लस 2k, माइनस आई है तो माइनस आई ले लेंगे, ठीक है।
अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन, हमें पूरे की मल्टीप्लिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि ये x वाले की x वाले में, y वाले की y वाले में और z वाले की z वाले में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2y की इसमें हुई तो -2 आ गया, -6 आ गया, 1 की +2 में हुई तो +2 आ गया, ठीक है। -6 -2 -8 और +2 कितना हो गया आपका -6 आंसर, ठीक है। तो बच्चा अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप ऐसे कर लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसे ही मैं यहाँ से जो है डॉट प्रोडक्ट खत्म करता हूँ, उसके आगे इसमें बढ़ूंगा। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट, इस दो सदिशों की सदिश गुणन। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इसे नोट करते रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और हमने जो है थोड़ा सा जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और हमें 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए, 1000 सब्सक्राइबर, तो उसके बाद मैं आपको जो है लाइव क्लास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोग जो है ना लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं अदर्स स्टूडेंट्स को, जिससे आप लोगों को भी फायदा हो और बच्चों को फायदा हो सके, ठीक है। इसमें आगे हम पढ़ते हैं बच्चों दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल की बात मैं कर रहा हूँ। दो सदिशों का सदिश गुणनफल अगर हम पढ़ते हैं बच्चा तो समझेंगे क्या होता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू होता है आपका a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण इनटू sin थीटा और इनटू n यूनिट वेक्टर। अब आप एक पॉइंट और समझेंगे कि n यूनिट वेक्टर यहाँ आ गया है। चलो sin थीटा भी हम एडजस्ट करते हैं कि भाई sin थीटा आपका हो गया इसमें, ठीक है। इसे समझने के लिए आप ऐसे चलते हैं कि जो पहले आप पढ़ रहे थे वो 2D है, जैसे 2 डायमेंशनल द्विविमीय गति है, और यहाँ पर जो होती है त्रिविमीय गति होती है। कैसे कि भाई मान लिया आपका ये एक आपका वेक्टर भी हो गया, ये a वेक्टर हो गया, ये आपका b वेक्टर हो गया। इनकी जो दिशा होती है वो लंबवत होती है, ऐसे कैसे होती है, लंबवत होती है, ऐसे जिससे हम दिखा नहीं सकते, उसको कहते हैं n यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मींस a डॉट b, a क्रॉस b अगर आप करते हैं तो a क्रॉस b में आप अगर इसका घटक निकालते हैं, इसका क्षैतिज घटक आप कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो आपका 90 डिग्री हो, तो सॉरी sin थीटा हो जाएगा। आपको ध्रुवाधर घटक हम इसमें जब कंसीडर करके लेके चलते हैं वो कितना हो जाएगा आपका, वो आपका sin थीटा हो जाता है इसमें, ठीक है। तो मींस आप ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई ये आपका a वेक्टर हो गया और ये क्या होगा आपका b वेक्टर हो गया, इनके बीच थीटा एंगल हो गया, और ये क्या होगा आपका n यूनिट वेक्टर। तो मींस अब अगर हम इसे स्टडी करते हैं तो ये आपका n यूनिट वेक्टर की दिशा में ये आपका a क्रॉस हो गया आपका, ये क्या है आपका a क्रॉस b है आपका, ये क्या है आपका a क्रॉस b है। समझ में आई बात भाई, ये कितना है आपका a क्रॉस b है, और ये क्या है आपके a और b के तल है, ये आपका a और b का तल है, आप इसे डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर अब इनके हम क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a b sin थीटा, और दिशा क्या है आपके n यूनिट वेक्टर में, इसलिए हम इसमें n यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है बच्चा। इसमें आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। आज इसका उदाहरण पढ़ते हैं, एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है बल आघूर्ण का उदाहरण अगर हम डिस्कस करें तो बराबर आपका होता है r cos f, ये आपका फॉर्मूला होता है। r होती है लंबवत दूरी, f होता है बल, ठीक है। अभी विस्थापन की बात करते हैं जैसे बल आघूर्ण में, ठीक है। तो r cos f ये इसका एग्जांपल है बल आघूर्ण, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपका था कोणीय संवेग आपका इसका एग्जांपल है। कोणीय संवेग आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे बढ़ते गति में कोणीय संवेग क्या होता है। तो कोणीय संवेग इसका एग्जांपल है J = r cos p, जहां r क्या है आपका दूरी है, त्रिज्या है, जिस वर्तुलाकार पथ पर आप चल रहे हैं वो त्रिज्या है, p रेखीय संवेग है, तो कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा त्रिज्या गुना रेखीय संवेग, ठीक है। अब इसमें आगे हम बच्चों इसमें पढ़ते हैं, इसके उदाहरण हो गए, इसके आगे मैं इसमें लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। इसमें अब आगे इसके गुण स्टडी करेंगे कि गुण क्या क्या होते हैं। गुण पढ़ेंगे। पहला गुण
अब देखो अदिश और सदिश में बहुत अंतर होता है। अदिश में जो निकल कर आता है वो अदिश ही निकल कर आता है, अदिश गुणनफल, और सदिश में निकल कर आता है सदिश गुणनफल। तो थोड़ा ध्यान से समझिए कि इसमें ये ध्यान रखेंगे कि कर्म नियम को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर आप दिशा की बात करते हैं, इसमें दिशा की बात करते हैं, आपको बताया गया था कि सदिश राशि का है तो उसमें दिशा की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करते हैं इसमें। तो जब डायरेक्शन की आप बात करते हैं तो जैसे आप ए क्रॉस बी कर बी क्रॉस ए, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसमें फिर ऐसे थोड़ा कि दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है आपका, बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता, ठीक है। मींस ए क्रॉस बी की दिशा अलग होगी और बी क्रॉस ए की दिशा अलग होगी। सेकंड पॉइंट आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। और अगर आप इसे दिखाना भी चाह रहे हैं कि क्या किसके बराबर होगा, तो ये आपका होगा ए क्रॉस बी, हमेशा ध्यान रखना कि किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल, ठीक है। ये आप समझ लेंगे कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है ए क्रॉस बी। सेकंड पॉइंट की ओर मैं आगे बढ़ता हूं कि ये आपका दूसरा जो था आपका वितरण नियम को फॉलो करता है, ये वितरण नियम को फॉलो करता है, मींस ए क्रॉस बी प्लस सी। तो इसका मीनिंग हो गया कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस, इस नियम को ये फॉलो करें, ठीक है। बच्चे इसमें ध्यान रखना है कि कभी आप बी पहले करो तो ए बाद में कर दो तो आपका जो है ना ये चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ाया आपको कि ये कर्म नियम को फॉलो नहीं करता, ये माइनस लेना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको इसी ऑर्डर में से फॉलो करके लेके चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चा कि अगर हम दो समांतर सदिश की बात करें, दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो दो समांतर सदिश अगर आपसे दे दे, दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल कितना होगा वो अभी देखते हैं कितना होगा। दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल की हम बात करें तो मींस ए क्रॉस बी, तो वो थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी sin 0 इनटू n यूनिट वेक्टर। sin 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0 होगी ना, तो ये आपका हो जाएगा a क्रॉस b बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको दो समांतर सदिश की बात करो और कह रहा है कि सदिश गुणनफल शून्य है तो एकदम से समझ लो कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। अगर आपको कहते हैं कि दो लंबवत सदिश है और उनका जो है ना गुणनफल आपको शून्य हो रहा है तो समझ लो कि वो आपके क्या है, अदिश गुणनफल है, उसमें दो प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं लंबवत सदिश की, इधर ले रहा हूं से लंबवत सदिश की बात करते हैं। दो लंबवत सदिश का सदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिश का सदिश गुणनफल की बात कर रहा हूं मैं, दो लंबवत सदिश का सदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिश का सदिश गुणनफल। तो अगर इसकी मैं बात करता हूं तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, तो मींस a क्रॉस b आपका हो जाएगा बेटा a b sin थीटा, sin थीटा के लिए 90 डिग्री और इनटू n यूनिट वेक्टर, तो a क्रॉस b आपका हो जाएगा कि a b sin 90 का 1 होगी तो a b n यूनिट वेक्टर आपका ये हो जाता है। और अगर आप इसका परिमाण निकालना चाहते हैं तो परिमाण आपका हो जाएगा a क्रॉस b का परिमाण इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये पता लग गया होगा। तो ये होता है आपका लंबवत सदिश का सदिश गुणनफल, समझ में आ गया ये, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। इससे आगे से और बढ़ते हैं, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे आराम से। इससे आगे हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर नेक्स्ट 4 5 जो भी आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो भी है वो लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लंबकोणीय एकांक सदिश की बात करते हैं हम, लंबकोणीय इकाई सदिश की बात करते हैं। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए आप, ऐसे ही लिख सकते हैं। ये आपका ये आप ऐसे मत लो सर, आप ऐसे ही कि ये मान लिया आपका आई है, ये आपका
जे है और ये आपका के। आप ऐसे मान कुछ सर्किल ले लिया, उसको 3 पॉइंट ले लिया, आई जे और के, 3 आपके कहना है इसमें हमने सदिश ले। हमेशा जो चलेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सीडी डालना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो बराबर हो जाएगा के, किसके बराबर हो जाएगा के। जे क्रॉस के करते हैं तो बराबर हो जाएगा आई के। ध्यान रखना दिशा का, ध्यान रखना क्लॉकवाइज चलना है। तो मींस यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखूंगा कि अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो बराबर हो जाएगा के। मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा था आपके सिलेबस में, ठीक है। आगे आप जे क्रॉस के करते हैं तो हो जाएगा आपका आई के, और अगर आप के क्रॉस आई करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा जे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। अगर हम आई की जे में करें तो के बराबर जे के में आई के बराबर के आई के तो फिर जे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मींस अगर मैं इसमें करता हूँ आगे कि अगर हम उल्टा करते हैं, ऐसा नहीं तो है कि हमें इधर से नहीं चलना, तो जैसे आप उल्टा करोगे जे क्रॉस आई करोगे आप तो हो जाएगा माइनस के, कितना हो जाएगा माइनस के। से ध्यान रखेंगे के क्रॉस जे करोगे 12th क्लास में बहुत जगह भी होंगे के क्रॉस जे करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस आई, और अगर आप आई क्रॉस के करते हो उल्टा करते हो तो ये आप माइनस में ले लोगे, जो माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपकी, ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बड़े अच्छे पॉइंट हैं, इससे आगे जो है ना इन्हीं से क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लियर बेटा। इससे आगे हम पढ़ेंगे और जैसे पहले किया था कि ए डॉट बी कैसे करते हैं, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन समझेंगे, ये नोट कर लो आप। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपको ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी वेक्टर आपको दे दिया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और आपको वैल्यू निकालनी है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा तो कैसे लेंगे, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, मीन्स इनके गुणांक ले लेंगे ए आई जे, ठीक है। और उसके बाद इनके गुणांक लाएंगे कैसे, ए एक्स, भाई इसका ए एक्स है, इसका कितना है ए वाई है, इसका कितना है ए जेड है, ये आप लिख देंगे, बड़ी अच्छी बात है। नीचे से आप क्या नोट करेंगे बच्चा, बी एक्स ले लेंगे, बी वाई ले लेंगे, बी जेड ले लेंगे। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें बड़ा समझ में आ गया, बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे आगे समझेंगे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो बच्चे करते कैसे हैं कि अगर आप आई को पकड़ते हैं तो आई को पकड़ेंगे तो आई को कट कर दो, इसकी लाइन को मीन्स इसका रो और कॉलम हम कट कर देंगे, ये आपका कॉलम हो गया ये, या फिर ऐसे हाथ रखें, ये खत्म हो गया, आई को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे हाथ रखने के बाद बचिए आपका ये वाला, जिसमें मार्क कर रहा हूँ ये वाला बचेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, ठीक है, ए वाई बी है, उसके बाद माइनस का चिन्ह, बी वाई ए है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपकी। तो बी वाई ए है, क्लियर बेटा, ये समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। अब ऐसे क्या करूंगा मैं कि जैसे आपका ये था, अब हम क्या करेंगे, इसे हटाओ, हटा दो भाई, ये हट गया। अब हम कंसीडर करेंगे जे को, तो जे को आप ऐसे हाथ रख लें, जब ये आपने रखा तो ये वाली लाइन खत्म होगी और इस पे तो हाथ रखना ही रखना है। और पहली बार अगर प्लस का आ गया तो अगली बार माइनस का जे लेंगे, ठीक है। पहला प्लस का था तो दूसरा माइनस का लेंगे, ऐसे छिपा लो इसे। अब देखो जब ये आप ऐसे छिपा लोगे तो ax bz ax bz हो जाएगा आपका, माइनस bx az bx az, क्लियर बेटा, कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। इसके रिलेटिव क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा तो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब के के साथ ऐसे करेंगे, इसे हटाओ, इसे हटाओ, मींस इस पे हाथ रख लो, तो ये बचा कितना, ये वाला बच गया। अब माइनस का ले लो तो प्लस का ले देंगे, चलो इस पे हाथ रख ले तो बचेगा ax by माइनस bx by bx ay, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बड़ी अच्छे तरीके से। तो ऐसे हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं,
ठीक है। अब इससे रिलेटिव एक एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटिव एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ एक बार कि a वेक्टर बराबर आपको दे दिया 2i प्लस 3 माइनस k, वेक्टर b इक्वल टू आपको दे दिया 2i माइनस 5j प्लस k, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब हमें एक क्रॉस भी निकालना है, मान लिया तो एक क्रॉस भी कैसे निकालते हैं, एक क्रॉस भी सीखेंगे। सबसे पहले तो i j k ये रख लिया हमने, इसमें रखने के बाद i का गुणांक कितना 2, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है -1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है -5 और इसमें कितना, बड़ी अच्छी बात है अवलोकन कर लें। इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे उधर किया था कि हमने क्या करा, i को छिपा लिया, ऐसे छिपा लेंगे तो i छिप गया, ठीक है। इसके बाद अगर ये छिप गया तो ये बच गया, इसके मल्टीप्लाई में 3 एकम 3 -5 तो -5 तो प्लस का 5 हो गया आपका, तो -3 -5 -5 के माइनस का गुणा करें तो प्लस का 5 आ गया और पहले से माइनस अवेलेबल है तो माइनस का 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम फिर माइनस लगाओ फिर जे ले, ठीक है, माइनस लगाओ जे ले, अगली बार ऐसे छिपा लेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 की मल्टीप्लाई -2 में तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ओके। के लेंगे तो के को ऐसे छिपा लेंगे, -2 में करें तो -10, 3 2 जा 6 तो -6, क्लियर। 3 में से 5 का -2y हो गया आपका और 2 2 4 -4j, वेरी गुड। इसके बाद -10 और -16 के, ठीक है भाई, तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी a क्रॉस b, तो ऐसे हम निकालते हैं a क्रॉस b। अब इस क्वेश्चन में हम बहुत सारा कुछ जोड़ सकते हैं, अगर इसमें परिमाण पूछ ले कि भाई a क्रॉस b का परिमाण कितना है तो परिमाण निकालने का आपको फॉर्मूला बता रखा होगा, √ax² अर्थात -2 का वर्ग, अगर पूछ लेता है प्लस -4 का वर्ग -4 का वर्ग और -16 का वर्ग, यहाँ प्लस लगाओ, ठीक है। कर दो 2 दूनी 4 4 चौक 16 और 16 का 256, ठीक है। इसे जोड़ लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 256 262 272 276 और इसका वर्गमूल जो निकालोगे आपको आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया, बड़ी अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप उनसे जो है इस क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये था आपको आज जो सिखाया गया, ये अदिश गुणन और सदिश गुणन था, इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, आधे घंटे का जितने भी मिनट की आपकी क्लास है बड़ी अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को अदर स्टूडेंट से सब्सक्राइब करें, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम लाइव क्लास कर करके आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।